अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू पढ़ना सीखेंगे। उर्दू पढ़ना सीखना जो हमको शुरू करना है, इसकी इब्तदाई जो स्टेप है वो है हुर्फ तहज्जी। यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसको हम हिस्सा पहला भी मानकर चलेंगे। तो हुर्फ तहज्जी में सबसे पहले आता है ओ। क्या आता है? ओ ओ। इसे अलिफ नहीं बोलना है। इसे अगर हम अलिफ बोलेंगे तो आगे चल जो अपनी स्टेप जो दूसरा हिस्सा है उसमें जब जोड़ अल्फाज हम सीखेंगे तो हमको परेशानी आ सकती है। इसके लिए इसको बोलना है ओ। क्या बोलना है? ओ ओ के बाद आता है हुर्फ तहज्जी में बो। ब क्या आता है? ब बो के खानदान में एक जैसे बहुत सारे हुर्फ है। जिस तरह से ये बो के खानदान के हुरूफ हैं। अब इन्हें हम जानेंगे। एक नुक्ता नीचे आया तो उसे हम पढ़ेंगे बो। ब उसके बाद आता है प। प पे अगर हम गौर करें तो ये भी इसी की शक्ल का है, लेकिन इसके नीचे 3 नुक्ते आते हैं तो इसे पढ़ते हैं प। प क्या पढ़ते हैं? प तो पढ़ते हैं। उसके बाद आता है तो के ऊपर 2 नुक्ते आते हैं, उसे पढ़ेंगे तो। फिर आता है ट। यहाँ पर छोटा तोय बनाएंगे तो ये ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर 3 नुक्ते आ गए तो ये कहलाएगा स। स मदरसे के अक्सर बच्चे इसे बा पढ़ते हैं, पा पढ़ते हैं। तो मदरसे में जब अरबी पढ़ाई जाती है तो बच्चों को इसकी आदत हो जाती है बा पा ता, इस तरह से ये बच्चे पढ़ते हैं अलीफ। तो उर्दू के लिए आप अरबी का जो तरीका है वो इस्तेमाल नहीं करना है हमको उर्दू का ही तरीका इस्तेमाल करना है। तो इसको हम अ ब प त ट और स इस तरह से इसको पढ़ना है हमको। उसके बाद हुर्फ तहज्जी में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमको इस तरह की शक्लें बनानी है। ये इसके हम कहलाएंगे, इसको पेट के अंदर एक नुक्ता दिया हमने तो ये ज है। क्या है? ज जो। इसे जीम नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ज। ज इसके खानदान में भी कुछ और एक जैसी शक्लें हैं, जैसे च ह और उसके बाद आएगा ख। जो के पेट में एक नुक्ता आता है, चो के 3, ह जो है वो खाली रहेगा और ख के ऊपर एक नुक्ता आएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे ज ज च च ह ह ख। ह ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ना है, यानी आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको जीम नहीं पढ़ना है। अगर हम जीम पढ़ेंगे तो आगे जब हम स्टेप बढ़ेंगे, आगे जब जोड़ अल्फाज हम सीखेंगे तो उसमें हमारी परेशानी आएंगी। इसके बाद आता है दाल का खानदान। इसे पढ़ेंगे द। द दाल नहीं पढ़ना है, इसे भी द पढ़ना है। उसके बाद इसे पढ़ेंगे ज और ड, ड छोटा तो है द ज ड। उसके बाद आता है रे का खानदान। यह है र, ऊपर एक नुक्ता आ गया तो ज, ज और तो ये छोटा तो आया तो अड़। अड़ पहाड़ का कहेंगे इसे। इसे 2 आवाज एक जैसी आएंगी, इसकी ज और ज। तो ये जखीरे का ज है और इससे पहचानेंगे, और ये जबान का ज है। इस तरीके से इसको हम पहचानेंगे। आखिरी में आता है जे जाले का। ऊपर 3 नुक्ते आ गए तो ये जे जाले का हो गया। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है उर्दू में, इसको जे जाले का बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जोड़ी वाले अल्फाज शुरू हो गए यहाँ से। इसे पढ़ेंगे स, स और इसके ऊपर 3 नुक्ते आ गए तो इसे पढ़ेंगे हम श। श स श स श। ये भी जोड़ा अल्फाज है, जोड़ी में जोड़ा अल्फाज नहीं, जोड़ी के अल्फाज है। इसे पढ़ेंगे स और इसे पढ़ेंगे ज। ज ज हलक में से इसकी आवाज निकालना है और इसकी जबान से आवाज निकालना है ज। इसकी ज ज ज ज ज ज।
जो ठीक है, स ज। स ज अब आते हैं फिर से जोड़ी में अल्फाज इस तरह के, इसे पढ़ेंगे तो, त और ऊपर एक नुक्ता आ गया तो पढ़ेंगे ज, ज हलक से आवाज आएंगे। ये जबान से पढ़ेंगे त, त और इसको हलक से पढ़ना है त तो, त ज। ज अब और जोड़ी के अल्फाज है यहाँ पर, इसे पढ़ेंगे अ, अ एन औरत का भी इसे कहा जाता है अ, अ और ये ऊपर एक नुक्ता दे दी तो बन गया ग, ग ग। हाँ अलग से आवाज निकलेंगी इसकी अ, अ ये जबान से निकलेंगी हल्की सी अ, और इसकी अ अ अलग से। एक नुक्ता आ गया, इसे पढ़ेंगे फ, और इसे पढ़ेंगे क। क इसके बाद आएगा क, क उसके बाद ग, ग फिर आएगा ल, ल इसे लाम नहीं पढ़ना है, ल ही पढ़ना है। ल म, म न, न वो, वो ह, ह हमजा। हमजा हमजा के बाद छोटी है, ये बड़ी है। बड़ी है। अब एक बार इसकी मशक हम कर लेते हैं फिर से। तो प्यारे बच्चों, अब हम हुर्फ दज्जे की मशक करेंगे। मेरे बाद तुमको पढ़ना है और इसे बार बार पढ़ते रहो। तो देख शुरू करते हैं हम। अ ब, ब प, प त, त ट, स, ज, ज च, च ह, ह ख, ह द, द ज, ज ड, ड र, र ज, ज ड़, ड़ जे, जे स, स श, श स, स ज, ज त, त ज, ज अ, अ ग, ग फ, फ क, क क, क ग, ग ल, ल म, म न, न वो, वो ह, ह हमजा। हमजा छोटी है, छोटी है बड़ी है। बड़ी है। तो इस तरह से तुमको मशक बार बार करते रहनी है। अगला हिस्सा के लिए अभी वेट कीजिए, अगले वीडियो में डालेंगे और हिस्सा उसका दूसरा सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।